अपोलो के चांद पर उतरने से लेकर मरीख के रोवर की लैंडिंग तक तारीखी खलाई रिसर्च के लम्हात का एक मॉन्टेज। तहजीब के आगाज़ के बाद से इंसानियत ने सितारों की तरफ देखा, जो हमारी दुनिया से बाहर है, उसके ख्वाब देख रहे हैं। पिछली सदी के दौरान हमने उन ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। मसनूई सयारा लॉन्च करना, चांद पर उतरना और अपने निज़ाम शमसी के सबसे दौर तक प्रोब भेजना। लेकिन मुस्तकबल में इस सिलसिले में खलाई तहकीक, इंसानी दरियाफ़त और अगली दरियाफ़त के लिए क्या होगा, चैलेंजेस और मौक़े जो हमारे मंतज़र हैं। अपोलो के चांद पर उतरने से लेकर मरीख के रोवर की लैंडिंग तक तारीखी खलाई रिसर्च के लम्हात का एक मॉन्टेज। तहजीब के आगाज़ के बाद से इंसानियत ने सितारों की तरफ देखा, जो हमारी दुनिया से बाहर है, उसके ख्वाब देख रहे हैं। पिछली सदी के दौरान हमने उन ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। मसनूई सयारा लॉन्च करना, चांद पर उतरना और अपने निज़ाम शमसी के सबसे दौर तक प्रोब भेजना। लेकिन मुस्तकबल में इस सिलसिले में खलाई तहकीक, इंसानी दरियाफ़त और अगली दरियाफ़त के लिए क्या होगा, चैलेंजेस और मौक़े जो हमारे मंतज़र हैं। स्पेसएक्स लॉन्च, ब्लू ओरिजिन लैंडिंग और वर्जिन गैलेक्टिक परवाज़ों की फुटेज वो दिन गए जब खलाई तहकीक हुकूमतों का वाहिद डोमेन था। आज स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी निजी कंपनियां इस चार्ज की क़ियादत कर रही हैं। दोबारा काबिल इस्तेमाल राकेटों, मरीख की नवाबादियात के महत्वाकांक्षी मंसूबों और खलाई सियाहत के साथ ये कंपनियां इनकलाब ला रही हैं कि हम खला तक कैसे रसाई हासिल करते हैं और तलाश करते हैं। लेकिन मुस्तकबल में इस खला की तब्दीली का क्या मतलब है? नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम और कमरी लैंडर के तसव्वुरात के मंजर चांद की वापसी हो रही है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद इंसानों को 2025 तक चांद की सतह पर वापस लाना है। इस बार क़याम के लिए कमरी गेटवे और पायदार रहाइश गाहों के मंसूबों के साथ चांद गहरी खलाई तहकीक के लिए दरकार टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक आजमाइशी मैदान के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन चांद क्यों तैयार करेगा और ये अगले मरहले के लिए कैसे तैयार होगा? मरीख की कॉलोनी की एनिमेशन और परसिवरेंस रोवर की फुटेज। मरीख ने तवील उर्से से इंसानी तलाश की अगली मंजिल के तौर पर हमारे तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कदीम ज़िंदगी की निशानियों की तलाश में साबित कदमी जैसे रोवर और स्पेसएक्स की मंसूबा बंदी करने वाली कंपनियों जैसी कंपनियों के साथ सरख स्यारा हमारी दस्तरस में है। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ताबकारी, इंतहाई दर्जा हरारत और ख़ुद को बरकरार रखने की ज़रूरत इन मारस्ता को इंसानों के लिए दूसरी जगह बना सकते हैं। मुश्तरी के यूरोपा, ज़हल के टाइटन और नेपच्यून के ट्राइटन के मंजर, जबकि मरीख अगला मंतिकी मरहला है। बैरूनी निज़ाम शमसी में और भी इसरार हैं। यूरोपा और एनसीलाड्स जैसे चांद अपनी बर्फीली सतहों के नीचे माया पानी के समंदरों को बंद कर सकते हैं, जो उन्हें मावराए ज़मीन की ज़िंदगी की तलाश में सब से अहम हदफ बना सकते हैं। नासा के यूरोपा क्लिपर जैसे मिशन का मकसद इन राजों को दरियाफ्त करना है। जेम्स वेब जैसी दूरबीनों की फुटेज और एक्सपोप्लेंट्स की मुतहर्रिक तस्वीर। क्या हम कायनात में अकेले हैं? ये सवाल हमारी ज़्यादातर रिसर्च को आगे बढ़ाता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी दूरबीनों के साथ हम दूर दराज सैयारों के माहौल में झांक रहे हैं, ज़िंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं। ज़मीन से बाहर भी माइक्रोबियल ज़िंदगी की दरियाफ़त कायनात के बारे में हमारी समझ में इनकलाब लाएगी। हमें क्या मिलेगा? खलाई स्टेशनों, ओनील सिलेंडर्स और मरीख कॉलोनियों का तसव्वुराती फ़न। जैसे जैसे हम खला में आगे बढ़ते हैं, पायदार रहाइश गाहों की ज़रूरत अहम हो जाती है। घूमने वाले खलाई स्टेशनों से लेकर ज़ेर ज़मीन मरीख के शहरों तक, साइंसदान और इंजीनियर इंसानों के लिए खला में रहने और फलने फूलने के तरीके तैयार कर रहे हैं। लेकिन मुस्तकबल के खलाई नवाबादियात के लिए ज़िंदगी कैसी होगी और हम उनकी बका को कैसे यकीनी बनाएंगे? एआई से चलने वाले रोवर्स की फुटेज और ख़ुद मुख्तार खलाई जहाज़ की नक़ाली मसनूई जहांत खलाई तहकीक में तेज़ी से अहम किरदार अदा कर रही है। खुद मुख्तार रोवर्स से लेकर एआई से चलने वाले मिशन की मंसूबा बंदी तक, ये टेक्नोलॉजीज़ हमें पहले से कहीं ज़्यादा और तेज़ तर दरियाफ़त करने में मदद फराहम कर रही हैं। लेकिन जैसा कि हम एआई पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, हमें कुन अखलाकी पहलुओं पर तवज्जो देनी चाहिए।
ریڈیائیشن شیلڈنگ، ہائبرنیشن پوڈز اور پروپلشن سسٹم کے بصری دور ستاروں کا سفر بے مثال چیلنجز پیش کرتا ہے۔ تابکاری، مائکرو گریوٹی اور طویل دورانیے کے مشنوں کا نفسیاتی ٹول صرف چند رکاوٹیں ہیں جن پر ہمیں قابو پانا چاہیے۔ آئن ڈرائیورز اور نیوکلیئر انجنوں کی طرح پروپلشن میں کامیابیاں سفر کے اوقات کو کم کر سکتی ہیں، لیکن کیا ہم سفر کے لیے تیار ہیں؟